वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि सलामती कौंसिल में आला सतह मुबाहिसे से खिताब के दौरान बैरूत में बमबारी की मजम्मत करते हुए वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि इसराइल को इसके जुराइम पर जवाब दे और गजा में नस्लकुशी रोकने पर मजबूर करना होगा। सलामती कौंसिल में लीडरशिप फॉर पीस मुबाहिसे में खिताब करते हुए वजीर आजम का कहना था कि कश्मीर से मुतालिक सलामती कौंसिल की करारदादों पर अमल दरामद होना चाहिए। जम्मू कश्मीर का मसला हल न होने से खित्ते के अमन को खतरा दरपेश है। इन्होंने कहा कि ताकत की गैर कानूनी इस्तेमाल को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कौंसिल की कश्मीरियों की बुनियादी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों को रोकने का मुतालबा करना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर ओन अब्बास ने कहा कि वो अपने दावे पर कायम है कि 30 अक्टूबर तक मरीम नवाज की हुकूमत कायम नहीं रहेगी। इन्होंने कहा कि वजीर आला पंजाब मरीम नवाज हमें मीनार पाकिस्तान पर जलसे के लिए एनओसी नहीं देंगी, मगर हम 5 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान लाहौर जरूर जाएंगे। सेनेटर ओन अब्बास ने कहा कि आईनी तरमीम पास न हुई तो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत की छुट्टी हो जाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा लतीफ खोसा ने कहा कि ऐसा लगता है कि सियासी जमात मुस्लिम लीग नून नहीं बल्कि इलेक्शन कमीशन है। इन्होंने कहा कि मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल न करने पर इलेक्शन कमीशन के अरकान के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई करके इन्हें कड़ी सजा देनी चाहिए। लतीफ खोसा ने मजीद कहा कि पार्लियामान को बुलडोज करने के बाद अब ये अदलिया को अपना गुलाम बनाना चाहते हैं। इनका कहना था कि हुकूमत से इनहराफ पर मौलाना फजलुर रहमान की जो पजीराई हुई, इसके बाद वो इस कानून साजी में कभी इनका साथ नहीं देंगे। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नेमुर रहमान ने कहा कि अफगान तालिबान से मुज़ाकरात के लिए मुआवनत देने को तैयार हैं। फौजी ऑपरेशंस किसी मसले का हल नहीं। हुकूमत पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ बैठकर मुज़ाकरात करे और मसाइल को बातचीत से हल किया जाए। इन्होंने कहा कि अगर हुकूमत राजी नहीं तो अफगान तालिबान से मुज़ाकरात के लिए मुआवनत को तैयार हैं। अफगान तालिबान अपनी सरजमीन को दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल न होने दें और बदअमनी की फजा को रोके। अवाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह और साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि रात के अंधेरे में आईनी तरमीम लाना मुल्क की बदकिस्मती है। जस्टिस काजी फायज ईसा को फिलफौर अपना टाइम पूरा करके रुखसत हो जाना चाहिए। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने मरी प्रेस क्लब में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुल्क इस वक्त सियासी अदम इस्तेकाम और इंतशार का शिकार है। मुल्क को आइन के मुताबिक चलाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। इन्होंने कहा कि मुल्क में आईनी तरमीम हो रही है और पार्लियामेंट बेखबर है। रात की तारीखी में आइन पर डाका डालने की कोशिश की गई, जबकि जस्टिस काजी फायज ईसा को फिलफौर अपना टाइम पूरा करके रुखसत हो जाना चाहिए। विफाकी वजीर तवानाई अवैस लगारी ने कहा कि IPP से बातचीत और जामी इस्लाहात के बाद बिजली के नर्ख बतदरीज 10 से 12 रुपए फी यूनिट कम हो सकते हैं। IPA कराची में तकरीब से खिताब करते हुए विफाकी वजीर तवानाई ने बताया कि कर्ज वापसी की मुद्दत बढ़ाने समेत मुख्तलिफ इस्लाहात के बाद बिजली यूनिट बतदरीज 1.5 साल कम हो सकेंगे। वजीर तवानाई ने पूरे मुल्क में बिजली के यकसा रेट की मुखालफत करते हुए कहा कि कुछ IPPs 11 गुना ज्यादा मुनाफा कमा चुकी हैं, लेकिन जो भी फैसला होगा IPPs को इत्तेमाद में लेकर होगा। ओकाड़ा पुलिस ने ड्रोन के जरिए हेरोइन की भारत स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बनाते हुए 2 साथियों समेत गिरोह के सरगना को गिरफ्तार कर लिया। DPO ओकाड़ा मोहम्मद राशिद हिदायत ने बताया कि हवेली लखा पुलिस ने मनशियात फरोख खानी गैंग के सरगना मोहम्मद खान को साथियों गुलाम मुस्तफा और अकराम समेत गिरफ्तार कर लिया और मुलजमान के कब्जे से भारी मालियत के हीरोइन, चर्च, ड्रोन, किलाशनकोव और मोबाइल फोन बरामद कर लिए गए। KPK पुलिस ने सोशल मीडिया इस्तेमाल करने पर शांगला और पेशावर में एहलकारों को शोकास नोटिस और वार्निंग लेटर जारी कर दिए। DPO शांगला ने सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वाले 63 पुलिस एहलकारों को शोकास नोटिस जारी कर दिए। सराय के मुताबिक अफसरान बाला के अहकाम की तामील न करने वाले और सोशल मीडिया अकाउंट इस्तेमाल करने पर नोटिस जारी किए गए हैं। पुलिस सराय के मुताबिक KPK पुलिस के सोशल मीडिया पॉलिसी की खिलाफ वर्जी करने वाले में इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर और ASI लेवल के अफसरान समेत 3 एहलकार शामिल हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के तहत टैक्स गुजारों के लिए प्री फील्ड रिटर्न निज़ाम की मंजूरी दे दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने माली साल 2024-25 से गुज़िश्ता रोज़ तनख्वाहदार टैक्स गुजारों की प्री फील्ड रिटर्न सिस्टम का आगाज करने की हिदायत जारी कर दी है और इन हिदायत पर 23 सितंबर से अमल दरामद करने का हुक्म दे दिया गया। इसके अलावा 2025 से बिजनेसमैन अफराद पर भी प्री फील्ड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का निजाम शुरू कर दिया जाएगा। वर्ल्ड बैंक के सदर अजय बंगा ने वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात में पाकिस्तान की मैक्रो इकोनॉमिक इस्लाहात की तारीफ कर दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अमेरिका में जारी अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली इजलास के साइड लाइन पर होने वाली इस मुलाकात को अच्छा करार दे दिया। मुलाकात में वर्ल्ड बैंक के सदर अजय बंगा का कहना था कि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अवाम के लिए अपनी तरजीहात वाज़ेह तौर पर सामने रख दी हैं। इन्होंने कहा कि हम मुल्क की तरक्की के पार्टनर्स हैं। पाकिस्तान के साथ शराकत दारी के लिए टेक्नोलॉजी, इल्म और माली ताउन पर फोकस कर रहे हैं। वर्ल्ड बैंक के सदर का कहना है कि पाकिस्तान की मैक्रो इकोनॉमिक इस्लाहात काबिल तारीफ हैं।
عالمی مالیاتی فنڈ کی سربراہ کرسٹالینا جارجیوا نے پاکستان کے لیے IMF پروگرام کی منظوری پر پاکستان عوام حکومت کو مبارکباد پیش کر دی۔ کرسٹالینا جارجیوا نے کہا کہ پاکستانی حکومت اور عوام کو مبارکباد ہو۔ پاکستان نے اصلاحات کی ہیں جس سے معیشت بہتر ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی معیشت درست سمت میں جا رہی ہے، معیشت کی گروتھ اور مہنگائی میں کمی ہو رہی ہے۔ لبنان اسرائیل جنگ پر سلامتی کونسل کے اجلاس میں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوتریس نے کہا کہ لبنان میں مکمل جنگ کو ہر صورت روکنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ لبنان کو ایک اور غزہ نہیں بننے دیا جا سکتا۔ لبنان میں مکمل جنگ تباہی کا باعث بنے گی۔ اینٹونیو گوتریس کا کہنا تھا کہ لبنان کی خود مختاری کا احترام کرنا چاہیے۔ لبنان کے اپنے مسلح افواج کو مضبوط کرنے کی کوششوں کی حمایت کرتے ہیں۔ اجلاس میں فرانسیسی وزیر خارجہ نے کہا کہ مذاکرات کے لیے 21 دن کے عارضی جنگ بندی پر امریکہ کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ عارضی جنگ بندی کا منصوبہ جلد سامنے آ جائے گا۔ مزید خبریں شامل کریں گے مگر ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ اب رخ کرتے ہیں علاقائی خبروں کا۔ کمالیہ کے نواحی علاقے میں کئی دہائیوں سے آباد کچی کو اینٹی انکروچمنٹ ٹیم نے ٹریکٹر اور بھاری مشینیں سے مسمار کر دیا۔ متاثرین بچوں اور خواتین کے ہمراہ کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور۔ متاثرین کا احتجاج، وزیر اعلیٰ سے دوبارہ الاٹمنٹ کا مطالبہ۔ حکومت پنجاب کے ہدایت پر سرکاری زمینوں پر ناجائز تجاوزات کے لیے اسسٹنٹ کمشنر کمالیہ کے احکامات پر اینٹی انکروچمنٹ ٹیم نے نواحی علاقہ 54/2 میں کئی دہائیوں سے آباد مکینوں کو کارروائی کر کے سرکاری زمین خالی کروا لی۔ متاثرین نے حکومتی کارروائیوں کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ ہم پہ گھروں کو دوبارہ آباد کیا جائے اور مستقل الاٹمنٹ کی جائے۔ مظاہرین نے اسسٹنٹ کمشنر کمالیہ کے خلاف زبردست نعرے بازی کی۔ چیچا وطنی پنجاب فوڈ اتھارٹی کی صحت دشمن عناصر کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ فوڈ سیفٹی ٹیموں کی فیڈ اینڈ آئل پروڈکشن یونٹ اور معروف ریسٹورنٹ کی انسپیکشن، 40 لیٹر غیر معیاری فلیورز اور 10 کلو ایکسپائری اجرا تلف۔ فوڈ بزنس مالکان کو 50 ہزار روپے کے جرمانے عائد۔ چیچا وطنی ڈی جی پنجاب فوڈ اتھارٹی کے ہدایت پر خوراک کی تیاری میں مضر صحت اجرا کی ملاوٹ کرنے والوں کے خلاف کارروائیاں عمل میں لائی گئیں۔ فوڈ سیفٹی ٹیم نے گھی یونٹ اور ریسٹورنٹ کو چیک کیا۔ بناسپتی گھی کی تیاری میں ممنوعہ فلیورز کا استعمال کیا جا رہا تھا۔ پروڈکشن ہال میں حشرات اور آلودگی سے بھرے کنٹینرز پائے گئے۔ کھانوں کی تیاری میں چائنا نمک اور ایکسپائرڈ فوڈ آئٹمز کے استعمال پر ریسٹورنٹ کو بھاری جرمانہ بھی کیا گیا۔ فریزر سے بدبودار اور خون آلود گوشت برآمد کیا گیا۔ اس موقع پر ڈی جی پنجاب فوڈ اتھارٹی عاصم جاوید کا کہنا تھا کہ شہریوں کو معیاری اور صاف ستھری خوراک کی فراہمی اولین ترجیح ہے۔ پریس کلب مصطفیٰ باد میں پریس کلب کے عہدیداران کے اعزاز میں چودھری اکمل کھوکر کی جانب سے ایک شاندار تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب پریس کلب مصطفیٰ باد میں منعقد ہوئی جس میں چودھری قاسم گجر شانی گجر محمد علی انصاری نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ تقریب میں آنے والے معزز مہمانوں کا شاندار استقبال کیا گیا اور اکمل کھوکر کی جانب سے پرتکلف کھانے کا اہتمام بھی کیا گیا۔ تقریب میں پریس کلب کے تمام صحافیوں نے شرکت کی۔ اسی موقع پر آنے والے معزز مہمانوں نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پریس کلب مصطفیٰ باد کی جانب سے تمام صحافی برادری بڑے ہی احسن انداز سے اپنے فرائض سر انجام دے رہی ہے۔ نماز جنازہ پر شہد کی مکھیوں کا حملہ، مکھیوں کے ڈسنے سے کئی افراد بے ہوش، لوگوں نے میت کو چھوڑ کر دوڑیں لگا دیں۔ کسوار کے نواحی گاؤں نمبر 119 7 میں فوت ہونے والے غلام صابر کی نماز جنازہ بوائز پرائمری اسکول میں پڑھائی جا رہی تھی جس میں تقریباً 200 افراد شریک تھے۔ جیسے ہی امام نے نیت باندھی تو شہد کی مکھیوں نے لوگوں پر حملہ کر دیا۔ لوگوں نے صفیں چھوڑ کر بھاگنا شروع کر دیا۔ مکھیوں نے درجنوں آدمیوں کو ڈس لیا جس میں کیپٹن احمد رضا نمبردار، امام مسجد استاد گل محمد، قمر عباس، یاسین احمد علی اور دیگر شامل تھے۔ کئی افراد تو بے ہوش ہو گئے جس کو فوری طور پر نجی اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ بہاول نگر کی تحصیل چشتیاں چک نمبر 18 گجرانی کے قریب زرعی پانی کے تنازع پر 2 گروپوں میں تصادم، 7 افراد زخمی ہو گئے۔ بہاول نگر چشتیاں تھانہ صدر کی حدود میں چک نمبر 18 گجرانی میں زرعی پانی پر 2 گروپوں میں تصادم، ڈنڈے، کلہاڑیوں اور اینٹوں کا آزادارانہ استعمال کیا گیا۔ جھگڑے میں 7 افراد شدید زخمی، اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ 2 افراد کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ زخمیوں میں اصغر، مجیب، رفیق، جاوید، منور علی، رفیق اور اجمل شامل ہیں۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر کارروائی کا آغاز کر دیا جبکہ دیگر ملزمان فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ لبنان میں مکمل جنگ ہوئی تو ایران لا تعلق نہیں رہ سکتا۔ سلامتی کونسل کو امن اور سلامتی کو بحال کرنے کے لیے مداخلت کرنا ہوگی۔ ایرانی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ خطہ بڑے پیمانے پر جنگ کے دھانے پر ہے۔ اسرائیل تمام ریڈ لائنز کراس کر چکا ہے۔ اسرائیل کی قیادت کو سمجھنا چاہیے کہ ان کے جرائم کی سزا ملنی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران لبنان میں اسرائیلی مظالم اور قبضے کے خلاف دفاع کے لیے حزب اللہ کی حمایت کرتا ہے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے مغربی ممالک کو خبردار کیا
किया कि दुश्मन ने ऐसे रवायती हथियार भी इस्तेमाल किए जिनसे रूस या बेलारूस की सलामती को खतरा लाहक हो सकता है, तो इन ममालिक के खिलाफ मॉस्को न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल करने से गुरेज नहीं करेगा। रूस के सलामती कौंसिल के इजलास में न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल से मुतालिक रियासती पॉलिसी की बुनियादी असूलों की वजाहत करते हुए सदर पुतिन ने कहा कि अगर रूस पर ऐसी रियासत ने जहारियत की जिसके हमले में एटमी रियासत शरीक या मावन हुई तो इसे रूस के खिलाफ मुश्तरका हमला तस्वुर किया जाएगा। अमेरिका, फ्रांस और इनके इत्तेहादियों ने इसराइल लबनान की सरहद पर फौरी जंगबंदी का मुतालबा कर दिया। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक व्हाइट हाउस की जानिब से जारी करदा एलामिया में कहा गया कि इसराइल लबनान की सरहद पर फौरी 21 दिन की जंगबंदी की जाए और गजा में भी जंगबंदी की जाए। अमरीकी और फ्रांसीसी सदूर ने अपने मुश्तरका बयान में कहा कि इसराइल लबनान की सरहद पर तस्वीर का वक्त आ गया है। मकबूजा कश्मीर में नाम निहाद रियासती इंतखाबात के दूसरे मरहले में 6,26 नशिस्तों पर पोलिंग हुई। इंतखाबात के दूसरे मरहले के दौरान भी काबिज फोर्सेस की भारी नफरी तैनात की गई, ड्रोन्स के जरिए भी निगरानी की गई। मकबूजा कश्मीर में होने वाले इंतखाबात के दूसरे मरहले में इंतखाबी अमल के मुशाहिदे के नकाम पर मोदी हुकूमत ने मनपसंद गैर मुल्की सिफारतकारों को बुला लिया। साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का कहना था कि एक तरफ मोदी हुकूमत गैर मुल्की हुकूमतों की कश्मीर से मुतालिक बयानात पर इसे अंदरूनी मामला करार देती है तो दूसरी तरफ मनपसंद मुबस्सिरीन बुला लेती है। अब बात करते हैं खेल के मैदान की। पाकिस्तान रेड बॉल टीम के कोच जैसन गिलेस्पी ने कहा कि हमने इंग्लैंड के खिलाफ स्क्वाड को बांग्लादेश सीरीज से ज्यादा मुख्तलिफ नहीं रखा। बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज में नताइज हमारे हक में ना थे। हमने बांग्लादेश के खिलाफ कुछ हिस्सों में अच्छा खेला, इसमें तसलसल जरूरी है। चैंपियंस कप में कमेंट्री के दौरान गुफ्तगू करते हुए जैसन गिलेस्पी ने कहा कि खिलाड़ियों पर भरोसा और एतमाद बहुत जरूरी है। प्लेयर्स का मोराल बंद रखने के लिए इनको ये बावकार जराना जरूरी है कि हमें इन पर भरोसा है। ये सब अच्छे खिलाड़ी हैं, कोई रातों रात अपनी सलाहियत नहीं खो देता। एक या दो खराब सीरीज इनको बुरा प्लेयर्स नहीं कर सकती। पाकिस्तान ने साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 17 फुटबॉल चैंपियनशिप 2024 के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। आखिरी ग्रुप मैच में पाकिस्तान ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए श्रीलंका को 1-5 से शिकस्त देकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया। पाकिस्तान की जानिब से इब्तिदाई बढ़तरी 20वें मिनट में मिली जब सुभान करीम ने एक उम्दा गोल के जरिए टीम को श्रीलंका पर 0-1 की सबकत दिलाई। इसके बाद 30वें मिनट में मोहम्मद तलहा ने एक और शानदार गोल करके पाकिस्तान की बढ़तरी को 0-2 कर दिया। अब बात करते हैं मौसम के अहवाल की। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर शहरों में आज बादल बरसेंगे। बारिश बरसाने वाला नया सिस्टम आज पाकिस्तान में दाखिल होगा, जिसकी वजह से पंजाब के बेशतर इजला में बारिशों की पेशगोई की गई है। डायरेक्टर जनरल PDMA ने अलर्ट जारी करते हुए पूरे सूबे के डिप्टी कमिश्नर्स को मशीनरी समेत अमले को अलर्ट रखने की हिदायत कर दी। PDMA की जानिब से जारी अलर्ट में कहा गया कि 26 सितंबर से 1 अक्टूबर तक तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। अलामे के मुताबिक रावलपिंडी, मरी, कलियात, अटक, चकवाल, जेहलम, मंडी बहाउद्दीन, गुजरात, गुजरावाला, शेखुपुरा, सियालकोट, नारोवाल, हाफिजाबाद, साहिवाल, जंग, फैसलाबाद, ओकाड़ा, पाकपतन, कसूर और लाहौर में तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान है। न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद तफसीलात के लिए देखते रहिए साउथ एशिया ग्लोबल TV।